मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। आज बात करेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को आखिर इतने कम पेमेंट पर काम करने के बावजूद समय से पेमेंट क्यों नहीं मिलता है, और पेमेंट अगर समय से नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा। फिर दूसरा सवाल है कि पेमेंट का मिलने का तरीके या पद्धति में परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। क्या हर बार अब इसी तरह से पेमेंट मिलेगा या ये फर्स्ट बार है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि अब आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का पेमेंट का भुगतान का जो तरीका है ना वो नया हो गया है, यानी कि बदल गया है। यानी कि पुराने ढर्रे के हिसाब से आपका पेमेंट अब नहीं होगा। तो चलिए, नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान असली जॉब न्यूज। अब बात करते हैं कि आखिर पैसा जो है, यानी कि फरवरी और मार्च का नहीं आकर के पहले पैसा आ रहा है अप्रैल और मई का, क्यों? आखिर क्यों आ रहा है? अप्रैल मई का आ रहा है तो जून का भी आ जाता एक ही साथ, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो दरअसल देख लीजिए, अप्रैल और मई के पैसा आने के पीछे का कारण क्या है कि इसमें सिस्टम बदला है, और सिस्टम बदलने की वजह से ऐसा हो रहा है। और अब ऐसे ही होगा, यानी कि आपको ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा कि 2 किस्त में पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार का हो सकता है कि पहले आ जाए, राज्य सरकार का बाद में, कभी राज्य सरकार का पहले तो केंद्र सरकार का बाद में। हाँ, ये बात को समझने में थोड़ा समय लगेगा कि राज्य सरकार का पैसा है कि केंद्र सरकार का पैसा है। इसमें थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-3 भुगतान होगा तो आपको समझ में बातें आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल और मई महीने का मानदेय की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन सेविका और सहायिकाओं को भुगतान में सेंड टू बैंक दिख रहा है, जहां अगर उसमें सेंड टू बैंक दिख रहा है तो ऐसे में लाभार्थी के खाते में पैसा जो है ना वो बहुत जल्द पहुंच जाएगा। लेकिन जिन लोगों के भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ना, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले वो जांच लें कि उनका वेरीफाई सूची में नाम है या नहीं है, या कहीं नोट वेरीफाइड तो नहीं लिख रहा है। अगर ऐसा है तो आप संबंधित जो आपका जो CDPO हैं उनसे जाकर के मिलिए और जाकर के आप देखिए। इस आधार पर आपको जाकर के थोड़ा सा बैंक भी जाना होगा। बैंक में जाकर के आप पासबुक और सारा कुछ जाकर के अपडेट कराइए। हो सकता है कि मैसेज में भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं कि फरवरी और मार्च का वेतन का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। तो फरवरी और मार्च के वेतन का भुगतान इसलिए नहीं हो रहा है कि उसका पुराना तरीका है, और वहाँ पर भी पैसा भेजा जाएगा, बहुत जल्दी पैसा भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय तक आपको पैसा का इंतज़ार करना पड़ेगा, सो ऐसी बात नहीं है। आपको पैसा जो है ना वो बहुत कम समय में, माने बहुत जल्द ही भेजा जा रहा है। और वो जो फरवरी और मार्च का जो पैसा है, बहुत सारे हमारी बहनें कमेंट कर रही थी कि सर क्या फरवरी और मार्च का पैसा नहीं मिलेगा। तो नहीं बहन, फरवरी और मार्च का भी पैसा आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और वो मिलेगा जैसे पुराना जो पद्धति था ना, जैसे पुराने ढर्रे पर जो पैसा पेमेंट आप पा रहे थे उसी आधार पर वो पैसा वहाँ मिलेगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इधर अप्रैल और मई का पैसा ले लीजिए। हालांकि सरकार जब जारी की थी तो अप्रैल मई जून तीनों का पैसा जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि लंबे समय से सोचते हैं फरवरी से पैसा बाकी, फरवरी हुआ, मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, 5 महीना। क्या मंत्री और विधायक जो हैं वो 5 महीना बिना पेमेंट के रहते हैं? उनका आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो भी मंत्री और विधायक हैं वो 1 तारीख को उनको पैसा जो है ना वो आ जाता है ठीक 10:30 से 11 बजे। और अगर 1 तारीख को संडे होता है तो 31 तारीख को ही आ जाता है, यानी 30 या 31 तारीख को ही आ जाएगा उनको पैसा। सोचिए, और जबकि उनको 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिलता है, और उसके बाद गाड़ी से चलते हैं पर उसका अलग से मिलता है। मोबाइल जो रिचार्ज हम लोग कराते हैं, तो हम लोग अगर 350 रुपया का मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो उसमें तो 2 GB नेट रहता है, और उसके बाद टॉक टाइम फ्री रहता है, जितना बात कर सकते हैं हम लोग जो कराते हैं। और उनको इसी मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए 15,000 रुपया मिलता है। सोचिए, जिस मोबाइल से हम लोग बात करते हैं उस मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए उनको 15,000 रुपया मिलता है, जबकि मोबाइल रिचार्ज कितना का होता है मंथली? अधिक से अधिक खूब नेट चलाइएगा तो 350-400 रुपया अधिक से अधिक। सोचिए, 1 महीने का 15,000 रुपया मिलता है।
तो वो भी मिल जाता है उनको पहले। लेकिन हम लोग छोटे कर्मचारी हैं तो हम लोगों का कोई चिंता करने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव इसमें हुआ है। तो जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको मिले। देखिए, एक और भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि अब मानदेय को 2 भागों में बांटा जाएगा, यानी कि राज्य सरकार अलग भेजेगी और केंद्र सरकार अलग भेजेगी। अभी तक जैसा नीति है, हो सकता है कि बाद में इसको मिला दिया जाए और फिर एक साथ आएगा, लेकिन अभी तक यही स्थिति है कि अलग अलग भी आ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मानते हैं कि पैसा नहीं आता है तो क्या करें, तो NPCI स्टेटस कैसे चेक करें आप। तो इसके लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा और PFMS वेबसाइट पर जाएं और वहाँ नो योर पेमेंट का विकल्प चुनें और अपना बैंक खाता नंबर जो है ना, बैंक का नाम, FIC कोड भर के, IFSC कोड भर के और OTP जो है ना आप उसमें डाल दीजिएगा, आ जाएगा तो उसके बाद फिर आपको हो जाएगा। और अगर आपका NPCI से अगर लिंक नहीं है तो तुरंत आप अपने बैंक में जाइए, जा करके इसको मैपिंग करवा लीजिए, ताकि बाद में आपको DBT से जुड़ा हुआ हर अपडेट जो है वो आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार वो कर रही हैं पेमेंट का। कुछ का पेमेंट स्टार्ट भी हो गया है, कुछ लोगों का पेमेंट अभी बाकी है। चरणबद्ध तरीके से पेमेंट किया जा रहा है। और क्या आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कमेंट करके आप बताइएगा। और आप ये वीडियो जो है वो किस ज़िला से देख रहे हैं और वहाँ पेमेंट की क्या स्थिति है, ये सारी बातों को भी दीजिएगा। अगर बातें पसंद आई है तो वीडियो को जो अंगूठी का निशान है उसको लाइक बटन दबाइएगा और तीर का निशान है उससे वीडियो को आप शेयर करिएगा। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, आप कम पेमेंट पर काम कर रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ज़्यादा घबराने की अभी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। आपका समय बेहतर होने वाला है, बहुत उसके करीब आप पहुंच गए। मैं आपको बिल्कुल अंदर की बातें मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल आप करीब पहुंच गए हैं और आपका पेमेंट में बहुत ज़्यादा उछाल आने वाला है। समझ गए, बहुत ज़्यादा उछाल आएगा एक बार, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, तभी आपको इसका सब्र का जो है ना फल आपको मीठा होगा। हालांकि आपने बहुत इंतज़ार कर लिया है, इंतज़ार भी इतना किया कि हद से ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को तो इंतज़ार करते करते उम्र ही लास्ट पड़ाव पर चला गया। बच्चे बड़े हो गए, पुतोह घर में आ गई, खर्चे बढ़ गए, लेकिन नहीं बढ़ा तो आपका पेमेंट नहीं बढ़ा, तो आपका मान और सम्मान नहीं बढ़ा। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहाँ सरकार जो है वो ना पोषाहार समय से उपलब्ध कराती है, कमीशन खोरी इसमें इतना है कि उसको आपको अपना सेंटर को चलाने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्र को चलाने के लिए 3,000 रुपये से ज़्यादा ऊपर जो है ना आपको सिर्फ ऑफिस में खर्च करना पड़ता होगा, जैसी स्थिति है पूरे बिहार में। तो चलिए, कई ऐसी बातें हैं जिसे सभी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहना भी उचित नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं उनका पैसा आ रहा है, और इनमें से कितने लोगों का पैसा आया है, किनका पैसा रुका हुआ है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।